हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही स्पेशल हो सकता है क्योंकि मैं आज इन्फ्लुएंस के बारे में बताने वाली हूँ। आज हम जानेंगे इन्फ्लुएंस क्या होता है और हम इन्फ्लुएंसर कैसे बने और इन्फ्लुएंस के कितने टॉपिक्स होते हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं इन्फ्लुएंस क्या होता है। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है किसी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट डालना। इन्फ्लुएंस का मतलब ये नहीं होता कि किसी पे कंट्रोल करना, बल्कि इन्फ्लुएंस का मतलब ये होता है किसी को इंस्पायर करना और किसी को मोटिवेट करना। और अगर आप किसी पर्सन के सोच को डेवलप कर रहे हैं या तो उन्हें एक क्लियर डायरेक्शन में ले जा रहे हैं तो उसे कहते हैं इन्फ्लुएंस। अगर आप एक स्टूडेंट हो, लीडर हो या सोशल मीडिया के क्रिएटर हो तो आपको इन्फ्लुएंस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इन्फ्लुएंस आपके लिए बहुत ज़रूरी हो सकता है, इसलिए इन्फ्लुएंस के बारे में आप जानना ज़रूरी समझिए कि इन्फ्लुएंस होता क्या है। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है, सिंपल मीनिंग है कि लोगों को पॉजिटिव इम्पैक्ट करना, लोगों को सिंपली कोई चीज़ समझा देना, उसे हम इन्फ्लुएंस कहते हैं। और किसी को अच्छे डायरेक्शन में ले जाना। इन्फ्लुएंस का सबसे सिंपल मीनिंग है कि लोगों को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाना, ये तो मैंने बता ही दिया। और लोगों की सोच को डेवलप करना, लोगों के सोच और डिसीजन को पॉजिटिविटी इफ़ेक्ट करना, ये होता है इन्फ्लुएंस। सिंपली मीनिंग है ये। एग्जाम्पल भी जान लीजिए आप कि अगर कोई टीचर है, ओके, और वो स्टूडेंट को अपनी बातों से उसे इंस्पायर कर रहा है, उसे मोटिवेट कर रहा है, तो टीचर ने अपनी बातों से जो स्टूडेंट को कहा और स्टूडेंट उससे इंस्पायर हुआ, मोटिवेट हुआ, तो हम उसे बोलते हैं इन्फ्लुएंसर। किसी की बातों को अच्छी राह पे लेके चलना, उसे हम इन्फ्लुएंस कहते हैं। और भी एग्जांपल जान लीजिए, अगर कोई यूट्यूबर है चाहे क्रिएटर है, ओके, तो वो अपने स्टोरी से, अपने कंटेंट से किसी को मोटिवेट करता है। आप समझ रहे हैं, जैसे कि कोई स्टोरी लगा रहा है यूट्यूब पे, वीडियो डाल रहा है या इंस्टा पे स्टोरी लगा रहा है, तो हम वो कोई ऐसा स्टोरी लगाएगा जो मोटिवेशन होगा, हम उससे मोटिवेट होंगे। तो उसका स्टोरी लगाना, हमें मोटिवेट करना, ओके, इसे भी कहते हैं इन्फ्लुएंसर या इन्फ्लुएंस कह सकते हैं। वो इन्फ्लुएंसर रहेगा और हम उससे मोटिवेट होंगे तो हम उससे सीखेंगे, जो उसे इन्फ्लुएंस कहा जाएगा। ओके, तो दोस्तों, आज के टाइम में इन्फ्लुएंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और एक सोशल मीडिया क्रिएटर के लिए। इसलिए हर एक पर्सन को इन्फ्लुएंस जानना चाहिए कि इन्फ्लुएंस क्या होता है। सेकंड पार्ट है कि इन्फ्लुएंस क्यों ज़रूरी है। इन्फ्लुएंस इसलिए ज़रूरी है कि लीडरशिप करना, अगर आप लोगों को लीड कर रहे हैं, समझा रहे हैं कुछ ऐसा, तो उससे आपका लीडरशिप मेंटलिटी बढ़ेगा, आपका माइंडसेट ग्रोथ करेगा। देखिए, जो लोग किसी दूसरे को अच्छे से इंस्पायर करते हैं ना, वो एक अच्छे लीडरशिप बनते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंस में लीडरिंग भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप लीडरिंग सीख ले रहे हैं तो आप इन्फ्लुएंस के थ्रू किसी को अच्छी तरह इंस्पायर कर सकते हैं। क्यों ज़रूरी है? लोग आपकी बातों पर ट्रस्ट करते हैं। अगर आप एक प्रॉफिटली बातें, एक ट्रस्टली बातें अगर लोगों तक शेयर करेंगे तो वो आप पे भरोसा करेंगे। ऐसा बातें होना चाहिए जो नेगेटिविटी से बिल्कुल नहीं जुड़ी होनी चाहिए, एकदम पॉजिटिविटी होनी चाहिए। और लोग आप पे कैसे ट्रस्ट करेंगे, ये भी जान लीजिए कि हाँ, लोग ऐसे ही थोड़ी ट्रस्ट करता है कोई किसी पे। पॉजिटिविटी भरी बातें होनी चाहिए, केयरफुली होनी चाहिए, हेल्पफुली होनी चाहिए, तब जाके लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे, फिर आप पे भरोसा करेंगे। ये भी एक इन्फ्लुएंस का ज़रूरी पार्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है, अपॉर्चुनिटी आपकी क्रिएट होती है, या आगे चल के आप किसी इंटरव्यू में एंट्री करते हैं तो आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है इन्फ्लुएंस के थ्रू कि आपको थोड़ा भी हिचकिचाहट नहीं रहेगा, झिझक थोड़ा भी नहीं रहेगा। और नेक्स्ट पॉइंट है, आप सोसाइटी में एक पॉजिटिव थिंक ला सकते हैं। देखिए, बहुत लोग नेगेटिव सोचते हैं ना, तो अगर आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो आप उसके थ्रू पीपल्स में, अपने सोशल मीडिया में, चाहे अपने सोसाइटी में, जितने भी आपके समाज हैं, उन्हें आप एक अच्छा नॉलेज देकर आप एक अच्छा अपॉर्चुनिटी सिखा सकते हैं, जिससे आपका भी प्रॉफिट होगा और साथ में आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और लोग आपको वैल्यू भी देंगे। थर्ड पार्ट है कि हम इन्फ्लुएंस कैसे बिल्ड करें। देखिए, इन्फ्लुएंस बिल्ड करने के लिए मैं यहाँ पे आपको कुछ स्टेप्स बताने वाली हूँ जो आपको फॉलो करना है, तो आप इन्फ्लुएंस बिल्ड कर सकते हैं। ओके, देखिए, फर्स्ट स्टेप है कि आपके पास जितना भी नॉलेज है उसे शेयर करो। नॉलेज शेयर करने से इंसान इंस्पायर होता है
और वो आपको वैल्यू देता है। देखिए, नॉलेज शेयर करने का मतलब क्या है कि आप जो भी जानते हैं ना, वो लोगों को समझाइए, लोगों को बताइए, उन्हें अपना नॉलेज दीजिए, ताकि क्योंकि नॉलेज बाँटने से घटता तो है नहीं, ये सब जानते हैं। इसीलिए आप अगर किसी को समझाते हैं, तो वो भी नॉलेजियर होगा, आप भी होंगे, आपको भी कुछ ज्ञान होगा, उन्हें भी कुछ ज्ञान होगा। और सेकंड स्टेप है कि आप पॉजिटिव थिंक रखिए और पॉजिटिविटी रखिए, ताकि एक पॉजिटिव लोग ही दूसरे को इंस्पायर कर सकते हैं। एक नेगेटिव पर्सन कभी भी लोग को इंस्पायर नहीं कर सकता है। और नेक्स्ट स्टेप है कंसिस्टेंसी रखो। अगर आप देखिए किसी फील्ड में वर्कर हैं, चाहे जिस भी फील्ड में आप वर्कर हैं, चाहे स्टूडेंट हैं, जो भी हैं, तो उसके थ्रू आप लोग आपसे इंस्पायर होंगे, लोग आपसे कुछ ना कुछ सीखेंगे। अगर आप किसी भी फील्ड में हैं तो उसके थ्रू लोग आपको समझते हैं। आप उन्हें समझाने का कोशिश कीजिए ताकि लोग आपको समझें और वो आपको फॉलो करें। फॉलो करने का मतलब ये नहीं है कि इंस्टाग्राम, फेसबुक पे फॉलो कीजिए। फॉलो करने का मतलब ये है कि आपकी बातों को लोग फॉलो करेंगे। लोगों से फेक रिजल्ट ना शेयर करें। आपकी जो लाइफ में रियलिटी है उसे ही शेयर करें। लोग ज़्यादा फेक से ज़्यादा रियल एक्सपीरियंस पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं ना, इसीलिए आप लोगों के संग रियल एक्सपीरियंस ट्रस्ट करते हैं या शेयर करते हैं तो उन्हें ट्रस्ट होता है। ओके, इसीलिए आपको समाज में एक रियल एक्सपीरियंस और एक रियल स्टोरी बना के रखना चाहिए, जो आप फेक ना यूज़ करें। फाइनली मैं ये कहना चाहती हूँ कि इन्फ्लुएंस एक पावर है और उस पावर का यूज़ ओनली पॉजिटिव थिंग्स, पॉजिटिव माइंड के लिए होना चाहिए। इन्फ्लुएंस एक ऐसा पावर है ना, जिसे आप बस पॉजिटिव पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अपनी नॉलेज, एक्सपीरियंस और स्किल्स को शेयर करते हैं आगे, तो आप भी एक बेस्ट इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। फ्रेंड, ये मत कभी भूलिएगा कि एक इन्फ्लुएंसर कुछ नहीं कर सकता। एक अच्छा इन्फ्लुएंसर ना किसी की लाइफ चेंज कर सकता है। जैसे कि टीचर है, टीचर हमें बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन कई स्टूडेंट सीखने नहीं चाहते। लेकिन अगर एक अच्छा टीचर है, टीचर तो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन टीचर एक स्टूडेंट को सिखा रहा है ना, तो वो सबसे बेस्ट इन्फ्लुएंसर है। तो हमें भी टीचर के टाइप बनना चाहिए। मानते हैं अगर आपको टीचर नहीं बनना है तो उनके जैसा एक इन्फ्लुएंसर बनना चाहिए, जो दूसरे को अच्छा एक नॉलेज दे पाए। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक था इन्फ्लुएंसर, जो कि ख़त्म हुआ। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो इन्फ्लुएंस को लेकर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली, बेझिझक। सिर्फ आपको किसी क्वेश्चन से रिलेटेड ही आपको मैसेज करना है कमेंट में। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं कमेंट में, मैं आपको जस्ट मैसेज करूँगी। ओके, तो फ्रेंड्स, अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो। अब इस वीडियो को ख़त्म करते हुए मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।